केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अश्विनी सिंह बघेल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मिलकर गए थे और कानूनी व्यवस्था का जिक्र किया था। आज इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। इरफान सोलंकी से आप समझ ही रहे हैं कि किन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वो फंसे हैं। वो कोई झूठा मुकदमा नहीं है, कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन पे उनके दस्तखत हैं और वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो जेल में कोई धरना रैली प्रदर्शन में जेल जाए, खासतौर से बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, सड़क नहीं है, ये राजनीतिक के लिए आंदोलन होते हैं। लेकिन अपराध में जब कोई जेल जाए तो उसे नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आजम खान जी के लिए तो सालों तक उनके पास समय नहीं था। तो ये मुझे लगता है कि अब उन्होंने उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि लोहिया ने जो कहा था चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहना चाहिए। तो चर्चा भी हो गई और वहाँ मिल के भी हुआ है। लेकिन उनको इरफान सोलंकी के खिलाफ जो एफआईआर है वो वादी कोई पुलिस नहीं होती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर उन पर यह मुकदमा है। उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाया कि फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से वो जेल में मिल के आए परसों, उसके बाद कल ट्वीट भी किया और परसों बयान भी दिया था। भारत के संविधान में सबको वर्डन ऑफ प्रूफ की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अगर पुलिस का एसएचओ अगर मैनेज होके एफआईआर कर दे तो उसके ऊपर सीओ होता है, फिर एडिशनल एसपी होते हैं, एसपी होते हैं, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों को कोई मैनेज नहीं कर सकता है। नंबर दो बात है, फिर हमारी जुडिशरी है जो अगर पुलिस नहीं लिख रही है तो भी एक तरीका है कि धारा 156(3) सीआरपीसी में कोई भी निवेदन कर सकता है, तो ना लिखने वाली एफआईआर भी हो सकती है। और अगर लिख गई है खिलाफ तो एफआईआर क्वैश भी हो सकती है, अरेस्टिंग स्टे भी आ जाते हैं, सेम डे के भी आदेश हो जाते हैं और कुछ धाराओं को हटाने की भी बात हो जाती है। तो अदालत कुछ जोड़ने की भी बात कहती है। कई बार पुलिस मैनेज हो जाती है, एफआईआर लग जाती है तो कोर्ट सीधे कॉग्निजेंस भी ले लेता है और ऐसे मुकदमों में मैंने सजा होते तक भी देखा है जिसमें दो दो तीन तीन बार एफआईआर लग गई। तो कहने का मतलब है अगर किसी के खिलाफ कोई अन्याय, अत्याचार या कुछ शोषण हो रहा है उसके लिए हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता है कि वो हायर कोर्ट में जा सकता है, जिले के खिलाफ हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीनियर अधिकारियों से मिल सकते हैं और अपने आईओ को बता सकते हैं कि हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ हम पे है, हमारे पास अपनी बेगुनाही के ये सबूत हैं। तो ये तो राजनीतिक आरोप है। सर, एक सवाल और है। जब से उपचुनाव हुए हैं यादव परिवार में एकजुटता देखी जा रही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मुझे पद की लालसा नहीं, मैं अब सपा के लिए समर्पित तौर पे कार्य करता रहूंगा। जिंदगी भर इश्क में डूबे रहे मामू, अब आखिरी समय क्या खाक मुसलमान होंगे। तो अब आखिरी समय किसी को त्याग और इतना बड़ा बिल्कुल सापेक्ष निरपेक्ष ये चीज़ें अगर याद आ रही हैं तो ये सब परिस्थितियां बुलवा रही हैं। और राजनीतिक व्यक्ति में रहता है, जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है वो सेवा करना चाहता है, वो पद पे रह के ही ज़्यादा अच्छी सेवाएं होती हैं। तो ये उनकी अ, हताशा, निराशा, मजबूरी का बयान है। सर, निकाय चुनाव को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तैयारियां आपकी किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी अब उसी को लक्ष्य कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर के अब समझ लो कि 10-15 मीटिंगें मैं ही कर चुका हूँ। तो संगठन बूथ से लेकर और हर चीज़ तैयार है हमारा। हर बूथ पर कमेटी है, हमारे मोर्चों सातों की कमेटी है, मेन पार्टी की पूरी तैयारी है। एक एक पेज मतदाता का सूची है, उस पर किसी न किसी को जिम्मेदारी दी है। और निकाय चुनाव में हमेशा अच्छा करते रहें। इस समय हमारे 2 मेयर को छोड़ के समस्त मेयर हैं। 90% नगर पंचायतों के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सर्वाधिक एमएलए, सर्वाधिक एमपी, सर्वाधिक एमएलसी, सर्वाधिक बैकवर्ड के एमएलए, एमपी, एमएलसी, सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट के, सर्वाधिक महिलाएं, हर सोपान पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सर, एक आखिरी सवाल है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 3 जनवरी को यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन अभी राजस्थान में चल रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खत भी लिखा है कि यात्रा स्थगित किया जाए क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यात्रा वो स्थगित करेंगे, या यूपी में जब आएंगे तो असर होगा राजनीति में कुछ? हम बहुत कोरोना के मामले में ख़राब दौर से विश्व भी गुजर चुका है, हम भी गुजर चुके हैं। हम सब लोगों ने अपने नीरेस्ट डिरेस्ट लोग खोए हैं और बड़ी परेशानी होती है। तो इस प्रकार से जहाँ भीड़ होती है हमें गाइडलाइन का तो पालन करना ही चाहिए।
ये स्वास्थ्य मंत्री ने ठीक एडवाइजरी की है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई रोरा भूमि नहीं है। उत्तर प्रदेश उनके लिए बंजर और ऊसर है, जहाँ से जो है कुछ हासिल उनको होने वाला नहीं है। और दिल्ली का रास्ता याद रखना, हमेशा उत्तर प्रदेश होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में उनकी माँ अकेले एमपी हैं, वो स्वयं हारे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस का कोई स्कोप 2024 में बनता नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एचपी सिंह बघेल, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण धर्मधरन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।